भोज में गई थी और जाती भी नहीं मैं, लेकिन मेरे सास की मायका था तो मुझे जाना पड़ा, इसलिए कि अगर भाई जो नंगा हुए नाचत हैं स्टेजवा पे फलाने धमाके, नाम नहीं लूंगा, उनको तो शोहरत मिल रही है। अगर हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा लड़का अगर शोहरत पा रहा है तो गांव को तकलीफ है। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं एक गांव देहात में। गांव देहातों में इतनी शोहरत पैदा हो गई यूट्यूब पर कि लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब महिला समाज में आगे निकलने दे तो बुराइयां फैलने लगती है, तमाम तरह के उनको यातनाएं मिलना शुरू कर देती है। हमारे सामने एक मौजूद हैं यूट्यूबर जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। हमारे सामने एक अवधी सिंगर भी मौजूद हैं जिनको आप लगभग देखते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, हर सब पर देखते रहे होंगे। यहाँ पर ये लोग मौजूद है। देखिए बाग है, यहाँ पर एक देहात है, देहात में भी अच्छी शोहरत है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो हैं उन्हीं का, ऐसा नहीं है। सुल्तानपुर में भी बड़े बड़े शोहरत के लोग मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत है कि इनको गांव से पीड़ा है, लोगों से पीड़ा है, बुराइयां फैलाई जाती हैं। तो इसी के एवज में हम चलते हैं, बात करते हैं। हमारे पास दो, एक यूट्यूबर हैं और एक अवधी सिंगर हैं। बात इनसे करेंगे, लेकिन कहना चाहूँगा कि लम्हे इश्क मस्ती के सदा पाबंद नहीं होते। लम्हे इश्क मस्ती के सदा पाबंद नहीं होते। सदा खुशियाँ नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। अरे जरा देखो, अरे जरा देखो कि दरवाजे पर दस्तक कौन देता है। मोहब्बत हो तो कह देना, यहाँ अब हम नहीं रहते। आइए इसी लहजे में चलते हैं, इनसे बात करते हैं। एक मैडम जी सामने खड़ी, एक गांव देहात की। चलिए इनसे हम जानकारी लेते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे इन लोगों के बारे में। मैडम जी, नाम क्या है आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता सुल्तानपुरिया। और गीता जी, आप सोशल मीडिया पर बराबर लगी रहती हैं। जी हाँ। तो आपको गांव की यातनाओं का झेलना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। तमाम दिक्कतें आती होंगी, घर में झगड़ा भी लड़ाया जाता होगा, आपके पति से झगड़ा भी कराया जाता होगा। तो क्या इस पर कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक रही बात मेरे पति की, तो मेरे पति किसी के कहने पर झगड़ा नहीं करते हैं, ना ही किसी की बात मानते हैं। बाकी लोग, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन जब आप आई हैं, जी, जिस दिन कदम रखी है सोशल मीडिया पर, उस दिन क्या हुआ था? बहुत लोग, बहुत, जिस रास्ते से मैं जाती थी उस रास्ते से लोग कम से कम एक मुंह से कम 10 बार देते थे गाली कि फलानों का बहू ऐसा कर रही है, उसकी मेहरारू ऐसा कर रही है, ऐसे जाती है वहाँ देखा। हाँ। ऐसे गुलछर्रा उड़ाओ तो हाँ। उनके साथे जाती, नाच के वीडियो बनावत यार हो, देखा उनकर मेहरारू को नाच के वीडियो बनावत या है। चलो एक देखी जा, कौने आईडी बा, कौने एक जने देखी है तो 10 जने के बताई हैं, एक जने देखत रहे तो 10 जने के बताओ, खाना देखा है ये फलाने के मेहरुआ है और नाच के वीडियो बनावत है। लेकिन हम उन सब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रही, ये लिए कि वो सब उस समय देखत रहे हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यूज भी जात रहा है और अच्छा चलत। उन्हीं के दया से अभी हम इतना यहाँ तक पहुँचे ही। दुश्मनों की वजह से लगातार दुश्मनों ऐसे बनाए रखिए और आपकी वजह से मेरा भला भी होता रहेगा। दुश्मन रहेंगे तो कम से कम प्रचार तो करेंगे। एक शायरी इस पे वायरल हुई है, दुश्मन रहे हजार लेकिन दगाबाज दोस्त ना मिले। तो ये दुश्मन रहे हमेशा सदा मतलबी यार ना मिले। तो हाँ, सैकड़ों दुश्मन रहे चलेगा, लेकिन दगाबाज एक भी नहीं होना चाहिए। जो सामने से बात करे, पीठ पीछे वार बहुत खराब लगता है। सामने से दुश्मन जो होता है उसके लिए हम लोग तैयार रहते कि साला दुश्मन है हमारा, कभी भी वार कर सकता है। लेकिन जो दगाबाज दोस्त रहता है उसके लिए हम तैयार नहीं रह सकते हैं, ना ही रहते। इसीलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं। सभी लोगों की बात करें, जिसके पास ऐसे ऐसे लोग रहते हैं वो धोखा खा जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। लेकिन दोस्त से अच्छा तो दुश्मन तो ठीक है। दोस्त तो अंदर से वार करता है। हाँ। लेकिन दुश्मन से तो हम सावधान रहते हैं, उससे तो ठीक है। वही बात तो हम बोल रहे हैं कि दुश्मन से तो हम सावधान रहते हैं, लेकिन दोस्त से लेते हैं, हमारे साथ हैं तो हमारे अच्छा करिए। पता नहीं कब बुरा कर दे, इनको पता नहीं, मतलब पता ही नहीं कर पाते हैं लोग। इनके दोस्ती में इतना ज़्यादा मधुर हो जाते हैं। इनके कहने पर मुझे एक याद आ रहा है शेर, लोग गैरों की बात करते हैं, लोग गैरों की बात करते हैं, हम तो अपनों से चोट खाए हैं। लोग फूलों से बचकर चलते हैं, लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हम तो यारों फूलों से चोट खाए हुए हैं। इनका कहने का गुरुजी एक बात और मैं कहना चाहूंगी, शायद बहुत पुरानी और बहुत मशहूर शायरी है, लेकिन याद आ गया है तो कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए। अरे हमें पर कहे जी अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था।
मेरी किस्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो इस तरह से चोट है, हाँ, तकलीफ है, बहुत ज्यादा मेरे। लेकिन इनके बात पर हमको कहना आ रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो समंदर के किनारे हैं। जी जी। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तो हम चोट बहुत लगी हुई है, जी। अब आप इस और मुकाम पर जब हैं सबसे तो अब ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा मुझे इंसल्ट फील होती थी, अभी भी कभी कभी होती है, क्योंकि अभी बहुत जल्द में दो तीन दिनों के अंदर में मैं एक जगह निमंत्रण में गई थी शादी में, जो कि मेरे सास के ही मायका था। वहाँ पे गई, कुछ लोग मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे इस तरीके से देखते हैं जैसे लगता है मैंने उनका पता नहीं क्या हाँ, बहुत बड़ा चुरा नुकसान लिया हो, किया क्या है। नुकसान कर दिया हो। इस तरीके से मैं उस जगह बहुभोज में गई थी और जाती भी नहीं मैं, लेकिन मेरे सास की मायका था तो मुझे जाना पड़ा, इसलिए कि अगर भाई कभी मेरी सास कहने लगे कि तू तो हमारे नैहर बना जा तू, तो हम उनकी नज़र में गिर जाएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों का रिएक्ट जो था कभी जाने का दिल नहीं करता, कभी भी जाने का दिल नहीं करता। मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी कि कुछ रिश्तेदार गांव देश वाले इतना ज़्यादा मुझे मतलब टॉर्चर किए बोल के कि नाच के वीडियो बनाती है, गलत है, ये गलत औरत है। लेकिन मैं उनसे कहना क्या चाहूँगी कि मुझे गलत कहने से अच्छा, मैं तो सोशल मीडिया पे चल रही हूँ, अगर ज़रा सी भी गलती करूँगी तो सोशल मीडिया वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। जो भी काम करती हूँ वो सबके सामने रहता है, लेकिन जो लोग कहते हैं वो अपने घर की बहू बेटियों और अपने मेहरारू पे क्यों नहीं देखते हैं कि हमारी बहू कहाँ जा रही है, हमारी बेटी कहाँ जा रही है, या फिर मेरी बीवी कहाँ जा रही है। जो लोग गलत कर दे, आजकल किसी के घर में सच नहीं है लोग, लेकिन लोग अपना को छोड़ के दूसरे पर उंगली उठा देते अच्छों हैं। को बुरा साबित करना हाँ। दुनिया की पुरानी आदत है ना। जी जी बिल्कुल, यही हो रहा है। हाँ। तो इस गांव में, गांव समाज में, देहात एरिया में यही प्रॉब्लम है कि लोग अपने को नहीं ध्यान देते कि हमारे घर में क्या हो तो रहा आज है। संघर्ष करते करते आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, जी। तो आज जो इस तरह से कहते हैं, आजकल देखे होंगे कि गांव में अगर शोहरत कोई करता है, बड़े बड़े लोग डांसर, बड़े बड़े लोग सब कुछ करते हैं, उनके लिए सब माफ रहता है। जी। अगर गरीब आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने पीछे के लिए खींच हमारा ही लेते थे। समाज, हमारा ही लोग, हमारे गांव के लोग होते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहेंगे, अगर ना ये दुनिया होती, ना ये समाज होता, तो ना ये मोबाइल जो 50-50 हज़ार 1-1 लाख का फ़ोन लेके चलाते हैं। मान लीजिए हम आपके घर के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिसकी वीडियो आप देखते हैं वो भी तो किसी के घर के हैं। अगर इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा है तो मत देखिए, मोबाइल बंद करा दीजिए, बंद करा सोशल दीजिए, मीडिया बंद हो जाए, कोई ना बंद जाए। करा दीजिए। ठीक ना। हाँ, तो उस जब सब बंद हो जाएगा तो उसमें मैं भी बंद हो जाऊंगी, दुनिया चालू रहेगी तो मैं भी रहूंगी। बहुत पीड़ा है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक हमारे पास सिंगर मौजूद है, ये अवधि सिंगर है, आइए इनसे भी बात करते हैं। इनके भी पीछे समस्याएं होंगी। भैया शेर सिंह, भैया ये प्रणाम। बताओ। प्रणाम। बहुत आप बहुत वायरल हो जाते हो। भैया कितना वायरल हो जाई, हम्म। लेकिन रहा धरती पे महाराज। नहीं, लौंडिया उंडिया बहुत चाहे लागत है अरे ऐसे गाँव भैया, वाले का। सब हमारी माताएं बहनें हैं। देखा ना, भाग जा लेके भैया नहीं, हम नहीं सब भैया। गाँव पर है, कैसे वैसा अरे ऐसा भैया, नहीं ना। नहीं, ये बताओ, नहीं, जब सब। आप शुरू किए हैं हाँ हाँ सोशल मीडिया पर गाना, पहला गाना जब शुरू किए हुई हैं, जी जी। तो का कुछ प्रक्रिया गांव देश में कुछ ओके रिफ्लेक्टर जैसे रिफ्लेक्ट की जाए, प्रभाव, प्रतिरोध, प्रतिशोध जेका कहा जाता है, का कुछ ऐसा बा? भैया बहुत कुछ आदमी बोले हैं। अबे ऐसे ठाकुर एक लड़किया एकदम हाँ, नचनिया हो गया हाँ, ना, ऐसा हो गया हाँ, ना। बहुत कुछ बहुत भैया, है। बहुत कुछ कुछ जने के ये कहना हो रहा है कि साड़ी पहन के नाचा। हाँ ऐसे बोले ने साड़ी पहन के नाचा, मतलब जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो भी लोग बोले हैं। जी 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 जी। सुना गाबा, आँख में आंसू भी आया है, रोया भी हूँ, लेकिन वो चीज़ें अंदर आत्मा में अभी भी छुपी हैं और हमेशा याद रहेंगी। पलट के किसी को जवाब नहीं दिया गया है, सिर्फ काम पे अपने फोकस। ये जो नंगा हुए नाचत हैं स्टेजवा पे, फलाने धमाके, नाम नहीं लूँगा, हाँ उनको तो शोहरत मिल रही है। जी अगर हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा लड़का अगर शोहरत पा रहा है तो गांव को तकलीफ है, लोगों को तकलीफ है। सब गलत ना यहाँ भैया, सब तो गलत नहीं हाँ है। एक शब्द में सबको गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जलन में जो ना चाहते हैं कि जो नहाई आगे बढ़े है, वो आपके ऐसे ऐसे कटु शब्द बोल दी हैं भैया ना कि कनवस जब घुसा था हृदय कितना चोट पहुंचावा था, को का बयान ना किया जा सकता। शेर सिंह, कैसे आपके भावना आएगी, हम चला गाई बजाएगी का मामला कैसे आएगा तोरे? भैया जब बहुत छोट कर रहे हैं तब से जो है सब पकड़ पकड़ बैठ के जो है गाना सुने, सब कहाँ भैया जबरदस्ती गाना सुनाई, सुनाओ, हाँ गाना टाफी दें, गाना सुनाओ। भैया कहता हूँ सीखे पढ़े ना, यही सरस्वती माई कुदरती देना है। हमरे माता जी बहुत अच्छा गावत रही हैं, अच्छा, तो उन्हीं के थोड़े से गुण हमरे अंदर आ गया। हाँ कितना पढ़े है भैया, अभी ग्रेजुएशन चलता है। ग्रेजुएशन चलता है। कई मेहरारू है भैया? मेहरारू होरारू से तब बहुत दूर बाटी, अब शादी भी यहाँ ना भगवत। कब बार शादी नहीं है?
अब एको दाएं ना भव भैया, अब एक दाएं हमारी जान होबे करता, लेकिन अब एको दाएं ना नहीं ऐसा ना बहुत शादी होता है, जहाँ बार शादी करा। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आ गया है, जी जी तो जब आपके खबर खूब वायरल होइला गनवा, तो कैसे लगे आपका? कितना भैया खुशी पाया है? भैया हम जब हमारा पहला गाना वायरल हुआ है, तो सुबह हम वीडियो डाले हैं और दोपहर तक पे जो है 2,500-3 हजार कौन व्यूज गनवा रहा। रहा? जरा सुना दियो तो कौन गनवा रहा? तोहरा चलते बेबी FIR भइल बा, लम्हुआ बाजारिया में मार भइल बा, घरवा में हमारे बिगाड़ भइल बा, अकादीपुर जब दुसवार भइल बा, टिप टाप होके सुल्तानपुर जालू, चांदा को थोड़ा ढकवा कुड़वा रे, के बनी सैया तोहार ए रानी हो, के बनी तोहार भतार। ये गाना मेरा पहला वायरल हुआ था भैया। ये गनवा काहे गाया है भैया ये गाना दरअसल नहीं सुन लिया। दरअसल एक थी लड़की रही, हम नाम न ले, वो कल लहाई रहा, हाँ लहाए ना रहे भैया, मोहब्बत करते थे, एक प्यार था उससे। अच्छा मोहब्बत हाँ। का हो थी वो? मोहब्बत शब्द यही होता है भैया कि हम दिल से जिसको अपना मान लें। तो हम क्यों मान ले इसे हो जाए मोहब्बत? मोहब्बत लड़के से भी हो सकता है, लड़की से भी हो सकता है, एक जानवर से भी हो सकता है, जिससे हमें मोहब्बत हो जाए। हालांकि भैया अगर इंसान से मोहब्बत करबा तो बहुत कम, बाकी जो है ऐसे जगह लैया छोड़िए आपके कि आपका रास्ता ना मिले कि आगे जाए पीछे जाए। चोट खाए है, बहुत गहरी चोट खाई है भैया, ऐसे 2 मिनट में कह दिए भक्त के तय के है तो काम जनबे नहीं करी। ये लड़का चोट खाया है, इश्क में चोट खाया है, यही चीज रहा भैया। हाँ, तो जब आपको हमको छोड़े लगी तब हाँ, आपको ये गीत याद आने हाँ, लगी। हमको छोड़े तो कहीं और गए, हम्म। कहीं और छोड़े तो कहीं और गए, हमने उस चीज को देखा, तब हमने इस चीज को गाया कि के बनी सैया तोहार रानी हो, के बनी तोहर भतार। उसी को तो हमने पकड़ लिया आपकी हाँ। बात की कहीं दर्द छुपी है जरूर, वही चीज है ना? भैया। हाँ तो इसीलिए ये गीत आपको हालांकि भैया हम उन्हों को शुक्रगुजार देव, अच्छा आपको हम देखा उनको तो भी ये शुक्रगुजार देंगे आपको कि जो- अगर जो वो आपकी धोखा नहीं, प्रेमिका हाँ अगर वो हमको धोखा नहीं दिए होते जी। तो शायद मैं इस चीज़ को लिखता नहीं, और अगर मैं इस चीज़ को लिखता नहीं तो ये चीज़ वायरल नहीं होता। तो उनको भी हृदय से प्रणाम है। प्यार में तुलसीदास रामायण लिख दिए थे। बस वही प्यारा ही है। तो अगर इनकी प्रेमिका जहाँ भी हो, अगर इनको देख रही हैं तो इनके दर्द को आप देखकर जरा से कमेंट करके हमारे इस पर बता दीजिएगा। अगर आपके दिल में दर्द है तो इस बंदे के लिए एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए शेर सिंह, तो ये इतना ही साथे साथे आपके चैनल का क्या नाम है जो गाते हैं? भैया हमारे चैनल का नाम सिंगर शेर सिंह है जी। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे जौन म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर आप जाइए सिंगर शेर सिंह सर्च करिए, हर जगह हमारा गाना आपके मिले सुने के। जी जी जी। तो इस तरह से आप बराबर खबरें चल हाँ भैया बराबर खबरें चल रही हैं, और आप सब अपन आशीर्वाद आगे बनाओ, आगे क्या निरंतर उद्देश्य प्रयास। रहेगा आपका? आगे उद्देश्य हमारा ऐसे है भैया कि अपने जिला सुल्तानपुर के कौनो ऐसे गाना लैया बजाए जो उत्तर प्रदेश और बिहार लेवल पे ट्रेंड करे। आप अपने आप लिखते हैं? हम खुद गाना लिखी थे लिखते हैं भैया। आप अपना गाते हैं? हाँ पहले झेलते हैं उसके बाद खेलते हैं। जी जी जी, वो तो है ही। ये जो चीज़ हम लिखते हैं पहले उसको झेल लेते हैं, उसके बाद तब उसको अपना भाव लिखते हैं। क्या ठोकर न लगी होती तो आप गीत शायद गाते? ठोकर न लगी हो तो एक ये भाव न लिख पाए, और जो चीज़ आदमी दिल से लिखता है ना वो वायरल होता है। एक ठोकर लगी थी तुलसीदास को तो रामायण लिख दिया, और एक ठोकर लगी शेर सिंह को तो इन्होंने अवधि गीत लिख दिया। इसी तरह से तमाम गांव देश में लोग ठहर रहे हैं जिनकी शोहरत अच्छी है लेकिन बड़े बड़े प्लेटफार्म पर नहीं जा सकते हैं। मैडम जी हैं, तमाम यातनाओं को झेलते हुए आज भी चैनल पर बनी हुई हैं, समाज की बात करती हैं। ये शेर सिंह हैं, ठाकुर समाज के हैं, इनको भी यातनाएं मिलती हैं कि अरे ये गाना गावता है, अरे ये धोती पहले साड़ी, इस तरह से यातनाएं। जो अच्छा काम करता है भैया एक चीज़ है भैया, आप एक शब्द बोले हैं ठाकुर समाज, भैया इंसानियत से बढ़कर कोई समाज नहीं होता है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर वो चाहे जो ने जात किया है भैया, जाति और धर्म में इंसान को बदकर नहीं रहना चाहिए। इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात और आखिरी कहना चाहूँगा। हाँ। जिससे मोहब्बत किए थे वो कैसी थी? भैया मोहब्बत रंग या चेहरा देख के ना हो, दिल लगा गधी पे तो परी क्या चीज़ है। यानी दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। लेकिन एक शब्द आज कहकर जा रहा हूं आप लोगों सब के लिए, जिन्हें सूरत खुदा ने दी है, जिन्हें सूरत खुदा ने दी है उनके दिल नहीं होता, और दिल भी होता है तो प्यार करने के काबिल नहीं होता है। इस बात को नोट करके तब मोहब्बत करिएगा। इसी पर कमेंट करके हमको बताइएगा कि मेरी शायरी गलत है या सही। जय हिंद, जय भारत।